अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का अचानक दौरा इराक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है इराक़ी रहनुमा से बहुत अच्छी और जामिया बातचीत हुई। तनाज़े को गज़ा से बाहर ना फैलने के लिए अमरीका बहुत मेहनत कर रहा है। इंसानी हमदर्दी का वक्फा या गमारियों की वापसी के इम्कानात बढ़ा सकता है। गज़ा के मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात मरकज़ होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस की भी एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील। कहा, खुदा के नाम पर जंगबंदी की दरख्वास्त करता हूँ। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बच्चों के बारे में सोचा जाए। जंग के शिकार बच्चों का मुस्तकबिल खत्म किया जा रहा है। उम्मीद है कि तनाज़ा फैलने से बचाने के लिए काम किया जाएगा। इसराइल की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। जंग जीतने के लिए इसराइली फौज के पास कई ऑप्शंस हैं। आखिरी और हतमी इक़दाम एटम बम गिराना है। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर इम्चाई एलियाहू ने गजा में इंसानी अलमिया और बच्चों समेत ख़वातीन के कत्लेआम को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, गजा की शुमाली पट्टी को वजूद का कोई हक नहीं। फ़लस्तीन या हमास का झंडा लहराने वाले को इस सरजमीन पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का गजा पर से इसराइली कब्जा खत्म करने का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर दिया। बाराक ओबामा ने कहा कि इस मामले पर गैर जानिबदार रहना मुश्किल है। इसराइल के वजूद को तस्लीम करने के साथ फ़लस्तीनियों को अपनी आज़ाद रियासत कायम करने का पूरा हक है। अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब की अमरीकी सदर की पॉलिसियों पर तनकीद। जो बाइडन को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का हामी करार दे दिया। राशिदा तलीब ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अमरीकी अवाम इस मामले में आपके साथ नहीं है। जंगबंदी की हिमायत करो, वरना हम 2024 में आपकी हिमायत नहीं करेंगे। तुर्किया का एक बार फिर इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि गजा को एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन पर अंकारा का एतमाद शदीद मुतज़लज़ल हुआ है। उर्दन और बहरीन के बाद तुर्किया ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। गजा में हमलों की वजह से चिली और कोलंबिया भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला चुके हैं और इसराइल से पहले सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा कतर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया और खालिद मशअल से मुलाकात की। गजा की सूरत हाल और मसलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए लाहेअमल पर बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथ मासूम बच्चों और ख़वातीन के खून से रंगे हुए हैं। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो। इस्माइल हानिया ने मज़ीद कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तिल अबीब पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करे। सरबराह JUI का तुर्किया का दौरा भी शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान गजा भी जाएंगे। वो किसी भी मुस्लिम ममालिक के पहले रहनुमा हैं जो जंगज़दा फ़लस्तीन भी जाएंगे। कराची का मेयर और डिप्टी मेयर जयाला मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला के नाम पर मोहर जब्त कर दी गई। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। जयालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असल में तो इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाना है। मुखालिफ सियासी जमातों की कोशिशों के बावजूद सुरखरू हुए। मेयर तो मैं था, मेयर मैं हूँ और इंशाअल्लाह इन जालों की मोहब्बत रही तो आइंदा 4.25 साल भी मैं रहूँगा और उसके बाद जब इंतखाबात होंगे तब फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इस शहर कराची का मेयर बनेगा। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को ठीक करेंगे। मईशत की गाड़ी रुक चुकी है। सब जमातों को जोर लगाना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है उसको एक मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए। आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। कम से कम 10 साल का। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को ठीक करेंगे। अगली हुकूमत के मुआशरी एजेंडे को 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत चलाने के लिए सबको धक्का लगाना होगा।
नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को फिर अपने पांव पर खड़ा करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज केसेस झूठे हैं। उम्मीद है कि वो 8 फरवरी तक सुरखरू होंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मजीद 7,000 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अफगान बच्चों में तुरखम बॉर्डर पर गर्म मलबूसात और जूते तकसीम किए गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। नादरा ने 18,000 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए। कराची से मजीद 58 तारकीन वतन जैकबाबाद होल्डिंग कैंप पहुंचा दिए गए। केपी में कायम होल्डिंग सेंटर्स में सैकड़ों खानदान वापस जाने के लिए तैयार। वापस जाने वालों में फॉरेन एक्ट के तहत कैद 496 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के पीछे हिंदुस्तान और रा का हाथ है। तमाम सबूत सामने आने के बाद आलमी ताकतों की खामोशी मानी खेज है। ऐसे हालात में पूरी कौम और बलूचिस्तान के आवाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत खत्ते में अमन तबाह करने के दर पे शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्विस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात से साबित हो गया 2 हमसाया मुल्क पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को यूब दहशतगर्द वाक़े में 6 अफगान बाशिंदे मुलव्विस थे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं अब तक 54,000 अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेज चुके। 40,000 मशकूक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके तहकीकात शुरू कर दी है। रूस का जौहरी आबदोज से बुलावा नामी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। 40 फुट तवील मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर 6 जौहरी रीवाइड हेड्स ले जा सकता है, जबकि रूसी वजारत दिफा का कहना है कि बुलावा मिसाइल बहरिया वाइट में पानी में मौजूद एक मुकाम से दागा गया। रूस को बढ़ते खतरात के पेश नजर मिसाइल तजुर्बा किया गया। वर्ल्ड कप के 37वें मैच में भारत ने एकतरफा मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। मेगा इवेंट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश में जून पड़ेगा। कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में मुकाबला होगा। सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी से सिर्फ एक कदम दूर विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कोहली ने यह संगे मील 289वें मैच में अबूर किया। सचिन ने 463 वनडे मैचेस में 49 सेंचुरियां स्कोर की थीं।